चलिए तो अब अगला टॉपिक चालू करते हैं जो कि है फंक्शंस। हमने पिछला टॉपिक रिलेशंस पढ़ा था, अब अगले टॉपिक में आते हैं जो कि फंक्शन। चलिए तुरंत शुरुआत करते हैं। फंक्शन में आए उससे पहले कुछ ऐसी चीज, डोमेन रेंज, जो आपको पता होना चाहिए। तो 2 मिनट में आपको वो बता देता हूं। जैसे मान लो कभी लिखा है फंक्शन मैप्स फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। पहले तो ये 11th में पढ़ाया गया था कैसे इसे पढ़ा जाता है, ठीक है। अगर आप भूल गए हैं तो अभी अभी एकदम समझ लो भाई इसको कैसे पढ़ना है। फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अच्छा, ये n मतलब नेचुरल नंबर का सेट होता है 1 2 3 4, और ये वाला n भी क्या होगा, नेचुरल नंबर सेट। आपको सेट पता है ना, एक नेचुरल नंबर होता है, दूसरा z मतलब इंटीजर होता है। कुछ लोग z लिखते हैं, कुछ लोग i लिखते हैं। तो z मतलब इंटीजर होता है, q मतलब रैशनल नंबर होते हैं p/q फ्रैक्शंस वाले, और r मतलब रियल नंबर। ये सारे नंबर मिला दो तो रियल नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ n का मतलब नेचुरल नंबर का सेट है। n का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर सेट। अच्छा, कैसे पढ़ना है सर? फंक्शन मैप्स फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। कैसे? फंक्शन मैप्स फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, या फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है, ऐसे। अब दूसरी चीज जो हमें सिखाई गई थी 11 में, ढंग से देखना। मान लो कोई एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन मैप्स फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और एक फंक्शन है fx इक्वल टू x+3, ठीक है। ढंग से देखिएगा, ढंग से देखिएगा। हमें एरो डायग्राम बताया गया था। क्या बताया गया था? एरो डायग्राम। हमें एरो डायग्राम बताया गया था 11 में, तो फिर से एक बार याद दिलाता हूं, 2 मिनट का है, देखिएगा। पहला सेट है नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर आएगा। दूसरा सेट है नेचुरल नंबर, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, जो पहला सेट होता है, जो पहला सेट होता है वो x की वैल्यूज होती हैं। जो पहला सेट होता है वो x की वैल्यूज होती हैं। मतलब ये जो x है ना, ये जो x, जो पहला सेट होता है वो x की वैल्यूज होती हैं। मतलब x की वैल्यूज क्या क्या है, पूरी नेचुरल नंबर। x की वैल्यूज क्या क्या है, पूरी नेचुरल नंबर। जो दूसरा सेट होता है वो y की वैल्यू होती है, या उसे बोल सकते हैं f(x) की वैल्यू होती है। जो दूसरा सेट होता है वो y की वैल्यू होती है या fx की वैल्यूज होती है। दूसरा सेट मतलब नेचुरल नंबर। fx मतलब ये आंसर, आंसर, आंसर। fx मतलब आंसर। अच्छा सर, ये x की वैल्यूज है, ये y की वैल्यूज है, मतलब fx। सर x क्या है? अरे x ये है जो आप रखोगे। x क्या है सर? ये जो रखोगे। अच्छा, तो सर इसको इनपुट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये x की वैल्यूज को इनपुट भी कहा जाता है। अच्छा, तो जब मैं x रखूंगा तो आंसर निकलेगा। जैसे 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 मैंने x की जगह 1 रखा, तो इसे क्या करेंगे, 9th में पढ़ा ना, f(1) लिखेंगे। तो f(1) कितना आ जाएगा, f(1) 1 + 3, x की जगह 1, तो 1 + 3 कितना आ जाएगा, 4। तो ये क्या आया, आउटपुट आया। मैंने 1 रखा इनपुट, मुझे मिला आउटपुट। तो ये जो वैल्यूज है ना y या fx की, इसे कहते हैं आउटपुट। क्या कहते हैं इसे? आउटपुट। ठीक है, पूरा लिख देता हूं, इसे कहते हैं आउटपुट। ध्यान रखना, समझ में आया इतना? पहला सेट जो होता है वो x की वैल्यूज होती हैं, मतलब इनपुट होता है। जो दूसरे सेट की वैल्यूज होती है वो y की वैल्यू होती है, या fx की वैल्यू होती है, या वो आउटपुट होता है। अच्छा, पहले सेट की वैल्यूज को, पहले सेट की वैल्यूज को डोमेन भी कहा जाता है। पहले सेट की वैल्यूज को डोमेन भी कहा जाता है। पहले सेट की वैल्यूज को डोमेन भी कहा जाता है। हमने 11 पढ़ा था, जो जो x की वैल्यू रख सकते हैं फंक्शन में ताकि फंक्शन डिफाइंड रहे, तो वो x की वैल्यूज क्या कहलाती हैं, डोमेन कहलाती हैं। सर जैसे कि, अरे यार मैंने 1 रखा, तो 1 x की वैल्यू है, 1 इनपुट है, और 1 इस फंक्शन का क्या है, डोमेन है। अच्छा अच्छा अच्छा, और यहां से इस सेट, इस पूरे सेट को, इस पूरे सेट को, इस पूरे सेट को, इस पूरे सेट को कोडोमेन कहा जाता है। याद रखना, पूरे सेट को कोडोमेन कहा जाता है। इस पूरे सेट को, इस पूरे सेट को कोडोमेन कहा जाता है। और जो आंसर्स आते हैं ना, जो आंसर्स आते हैं, आंसर्स, जो आंसर्स आएंगे उसे रेंज कहा जाएगा। रेंज, आंसर मतलब सर, अरे ये 4, इसे रेंज कहा जाएगा। इसी में होगा, इसी में होगा। मैं आपको बताता हूँ, एकदम क्लियर बताता हूँ, ढंग से सुनना। पहला सेट x की वैल्यूज, पहला सेट इनपुट, पहले सेट की वैल्यूज को डोमेन कहा जाता है। अच्छा, दूसरा सेट y की वैल्यूज, दूसरा सेट fx की वैल्यूज, पूरे दूसरे सेट को कोडोमेन कहा जाता है। और उन कोडोमेन में जो जो आंसर होगा वो रेंज होगा। मतलब पूरा सेट रेंज नहीं होता हमेशा, पूरा सेट रेंज नहीं होता। कुछ कुछ एलिमेंट्स रेंज हो सकते हैं, या पूरा सेट भी कभी कभी रेंज हो सकता है, हमेशा रेंज नहीं हो सकता। पूरा सेट हमेशा कोडोमेन होता है। पूरा सेट क्या होता है, हमेशा कोडोमेन। उसमें कुछ रेंज होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ढंग से देखना, ढंग से। जब मैंने x की जगह 1 रखा, अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे बताओ नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा सर? 1 से 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। यहां पर भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक। अच्छा, जब मैंने x की जगह 1 रखा, इनपुट 1 रखा, तो मुझे आउटपुट क्या मिला, 4। जब मैंने 1 रखा तो मुझे क्या मिला, 4। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं x की जगह 2 रखूं,
अगर मैं x की जगह 2 रखूं, x मतलब इनपुट किस में रखूं, फंक्शन में, तो मुझे f ऑफ 2 कितना मिलेगा बोलो तो f ऑफ 2 2 + 3 5 मिलेगा। तो 2 रखने में कितना आएगा, 2 रखने में 5 आएगा। इसी प्रकार 3 रखूंगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। 3 रखूंगा, 3 + 3 6 आएगा। ऐसे 4 रखूंगा कितना आएगा, 7। 5 रखूंगा 8, 6 रखूंगा 9, 7 रखूंगा 10। अब ढंग से सुनना, ढंग से। सर ये सब 1 2 3 4 5 6 क्या है, x की वैल्यूज। सर ये 1 2 3 4 5 6 क्या है, इनपुट। सर ये 1 2 3 4 5 6 क्या है, डोमेन। अच्छा सर ये सारी वैल्यूज क्या है, ये सारी वैल्यूज क्या है, ये सारी वैल्यूज पूरी 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 कोडोमेन। ये पूरा सेट क्या है, कोडोमेन। पूरा सेट क्या है, कोडोमेन। सब इसमें रेंज क्या है, इसमें रेंज क्या है, ढंग से देखना, इसमें रेंज क्या है, रेंज। अच्छा इसमें कोडोमेन क्या है सर, कोडोमेन 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 क्या है सर, पूरा सेट। पूरा सेट मतलब नेचुरल नंबर। अच्छा सर रेंज क्या है, रेंज रेंज मतलब आंसर्स। देखो आंसर क्या क्या है, 1 तो नहीं आया, 2 तो नहीं आया, 3 तो नहीं आया, आंसर क्या आया, 4 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, ऐसे चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो रेंज, तो ये सारे एलिमेंट्स रेंज नहीं होते, सारे एलिमेंट्स कोडोमेन होते हैं। जो कोडोमेन के अंदर जो आंसर्स आते हैं ना, वो क्या होते हैं, रेंज होते हैं। मतलब x रखने में जो y की वैल्यूज आती है, x रखने में जो y की वैल्यूज आती है वो रेंज होता है। ठीक है, x रखने में जो y की वैल्यूज आती है वो क्या होता है, रेंज। तो इस सेट में y लाई करता है, इस सेट में fx लाई करता है, और y या fx मतलब ही रेंज होता है। पूरे सेट बी को कोडोमेन कहा जाता है, पूरे सेट बी को कोडोमेन कहा जाता है, पूरे सेट ए को डोमेन कहा जाता है। क्लियर है सभी को, क्लियर है। अच्छा अब एक और चीज, एक और चीज, इमेज और प्री इमेज पढ़ी थी। अब इमेज पता होना चाहिए क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन आगे लिखेंगे उसमें इमेज की बात होगी। तो देखो 1 की इमेज 4 है, सुनो 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 ढंग से, 1 की इमेज 4 है, 2 रखने में 5 आया तो 2 की इमेज 5 है, 3 रखने में 6 आया, 3 x की वैल्यू है और 6 क्या y की वैल्यू है या fx की वैल्यू है। y बोलो चाहे fx बोलो बात एक ही है, fx इक्वल टू x प्लस 3 बोलो या y इक्वल टू x प्लस 3 बोलो बात एक ही है, fx y एक ही चीज होता है। तो 1 रखने में 4 आया, तो 1 इसका इनपुट, 4 इसका आउटपुट, 1 इसका x, 4 इसका y। 1 की इमेज है 4, 1 की इमेज है 4, 2 की इमेज है 5, 3 की इमेज है 6, 4 की इमेज है 7, 5 की इमेज है 8, 6 की इमेज है 9, 7 की इमेज है 10। अच्छा अब प्री इमेज की बात करते हैं, प्री इमेज। 4 की प्री इमेज है 1, 5 की प्री इमेज है 2, 6 की प्री इमेज है 3, 7 की प्री इमेज है 4। समझ में आ रहा है, मतलब इमेजेस होती हैं सेट बी में और प्री इमेजेस होते हैं सेट ए में। फिर से एक बार बता रहा हूं, ढंग से सुनना। मैंने क्या रखा सर, 1 रखा आपने, आपको क्या मिला, 4 मिला। सर 1 और 4 के बारे में बताओ। देखो 1 x की वैल्यू है, 1 इनपुट है, 1 डोमेन है। अच्छा क्या मिला सर, आंसर 4 मिला। 4 क्या है सर, आउटपुट है, y की वैल्यू है, 4 fx की वैल्यू है, 4 रेंज है। अच्छा 1 रखने 4 आया तो 1 की इमेज 4, 4 की प्री इमेज 1। अच्छा अब 2 और 5 की बात करें, अब खुद सोचना खुद। 2 क्या है, x की वैल्यू है, 2 क्या है, इनपुट है, 2 क्या है, डोमेन है। अच्छा 5 का सोचो सर, 5 तो आंसर है, मतलब 5 आउटपुट है, y की वैल्यू है, रेंज है। अच्छा 2 की इमेज 5, 5 की प्री इमेज 2, 3 की इमेज 6, 6 की प्री इमेज 3। क्या इमेज और प्री इमेज समझ गए, इमेज प्री इमेज क्लियर होना चाहिए क्योंकि मैं फंक्शन की डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ। 3 की इमेज, इमेज यहाँ, प्री इमेज यहाँ। समझ में आया कि नहीं आया, चलो लिख लो अगर लिखना चाहो तो, लिख लिया होगा आपने। चलिए आगे आते हैं। अब फंक्शन के पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है मैथ्स में, मेरे यूट्यूब वीडियोस के अलावा और भी ज्यादा अगर प्रैक्टिस करनी है, या किसी की बेसिक्स बहुत कमजोर है या 11th उसकी खराब हो गई है, आप पूरा अच्छे से मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो मेरा एक कोर्स है यहाँ पर, मेरी वेबसाइट है सबसे पहले www.narensir.com, इस नाम से वेबसाइट है, और नरेंद्र सर अकेडमी के नाम से मेरा ऐप है प्ले स्टोर में, इसमें मेरे कोर्स आपको मिल जाएंगे। ये जो सारे कोर्स हैं मैंने बहुत ही बेसिक लेवल से बनाए हुए हैं, तो मतलब किसी का अगर बेस बहुत कमजोर है तो उसको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत ऊपर लेवल तक ले गया हूँ, क्योंकि इनमें एनसीईआरटी तो कवर है ही, ठीक है, इनमें एनसीईआरटी कवर है ही, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हमारे चैप्टर्स हैं जैसे आईटीएफ, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, एओडी हो गया, वेक्टर थ्योरी हो गया, तो इन सारे क्वेश्चंस के मैंने आरडी क्वेश्चन के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, आरडी शर्मा के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। साथ ही साथ आपको इस कोर्स में एमसीक्यू मिलेगा, क्योंकि आजकल जो पैटर्न आ रहा है उसमें एमसीक्यू है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन मिलेंगे, असर्शन रीजन मिलेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो सारे क्वेश्चंस, ये सारे टाइप्स पूरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं इस पूरे कोर्स में आपको कवर कराऊंगा। ध्यान रखिएगा ये जो कोर्स होगा रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों के स्कूल में चैप्टर्स पीछे के पढ़ाए जाते हैं, कभी आगे का,
तो दोनों के लिए सबसे बेनिफिशियल आएंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स। आप कभी भी अपने पेस पर, मेरा इंतजार नहीं करना है कि सर ने अभी करा दिया है कि नहीं कराया है, आप कोई भी चैप्टर उठा के पढ़ सकते हो, एक दिन में आप 10 वीडियो देख सकते हो, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके प्रिपरेशन के लिए। लेकिन सबसे पहले आप फ्री ट्रायल जरूर लीजिएगा, जो वीडियोस अनलॉक है पहले उसको देखिएगा, लगता है आपको कि ये बेनिफिशियल है तो ही इसे बाय करिएगा, ठीक है। तो आप इसे चेक कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि हमारे यूट्यूब चैनल से ही आपको सब कुछ समझ में आ रहा है फिर तो कोई बात ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन जो होता है वो स्पेशल टाइप होता है किसका? रिलेशन का। अरे सर रिलेशन तो पिछले ही टॉपिक पढ़ा अपन ने, रिलेशन तो पिछले ही टॉपिक पढ़ा। रिलेशन के अंदर कौन आते थे? ऑर्डर्ड पेयर्स आते थे। तो मतलब फंक्शन के अंदर भी ऑर्डर पेयर आ सकते हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि फंक्शन एक तरीके का क्या है? रिलेशन, ठीक है। सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं, सारे फंक्शन क्या होते हैं? रिलेशन, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते। अभी बताऊंगा, अभी क्लियर कर दूंगा। तो फंक्शन क्या होता है? स्पेशल टाइप होता है रिलेशन का, इन विच, यहां सच दैट लिख सकते हैं, सच दैट, सच दैट, देखिएगा ढंग से, एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट लिखते चलिएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज, यूनिक इमेज इन सेट बी। सेट ए के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज हो सकती है सेट बी में। अच्छा, अभी बताता हूं, समझाता हूं, लिख लूं। एक और पॉइंट, टू और मोर एलिमेंट्स of set A can have same image in set B। अब मैं इनको समझाता हूं, ढंग से देखो, ढंग से देखिएगा। पहले एक एग्जांपल देखना ढंग से। बोल रहा है हमसे ये, जैसे ये हो गया सेट A सेट B, बोल रहा है फंक्शन एक स्पेशल टाइप होता है रिलेशन का, जिसमें सेट ए के हर एलिमेंट की, सेट ए के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होती है सेट बी में। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बना के दिखाता हूँ, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल बना के दिखाता हूँ, ढंग से देखना। यहाँ पे एक बना देता हूँ, यहाँ पे एक बना देता हूँ, ढंग से देखना, ठीक है। 3 एग्जांपल बताता हूँ, ढंग से देखना। सबसे पहले मान लो यहाँ पर 1, यहाँ पर ए, यहाँ पर 2, यहाँ पर बी, यहाँ पर 3, यहाँ पे सी। 1 रखने मान लो ए आया, अरे कोई फंक्शन रहा होगा, अभी मैंने बताया ना फंक्शन x+3, ऐसे कोई फंक्शन रहा होगा, तो 1 रखने में ए आया, 2 रखने में बी आया, 3 रखने में सी आया। अब ये फंक्शन है, ये क्या है? फंक्शन है। क्यों है सर फंक्शन? क्योंकि हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है। मतलब सर 1 रखने में सिर्फ ए आया, 1 रखने में सिर्फ ए आया, 1 की यूनिक इमेज है। यूनिक मतलब एक होता ना, सेट ए के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए सेट बी में। 1 रखने में सिर्फ ए आया, 2 रखने में यूनिक इमेज बी आया, 3 रखने में यूनिक इमेज सी आया, तो ये फंक्शन है। अच्छा, यहां देखिए 1 2 3 ए बी सी। 1 रखने में ए आया, 1 रखने में बी आया, 2 रखने में, पहले एक आसान एग्जांपल कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, सी को। 1 रखने में ए आया, 1 रखने में बी आया, ठीक है, और 2 रखने में बी आया, और 3 रखने में भी बी आया। ढंग से देखिएगा, या मैं 3 वाला भी मिटा ही देता हूँ, 3 वाला भी मिटा देता हूँ, 3 वाला। हाँ, अब देखो, ये फंक्शन नहीं है, ये जो है ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है सर? मैंने क्या बोला? सेट ए के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, सेट ए के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज। 1 रखने में सर आंसर ए बी आ रहा है, और 1 रखने में आंसर बी बी आ रहा है। ढंग से देखो, इसको अगर मैं हटा दूं, ढंग से देखो, 1 रखने में ए बी आंसर आ रहा है, और 1 रखने में बी बी आंसर आ रहा है, तो सर ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 की यूनिक इमेज नहीं है। 1 की यूनिक इमेज नहीं है, 1 रखने में 2 आंसर आ ही नहीं सकते। मैं पीछे आप फंक्शन लिखा था मैंने x+3, आपको अगर मैंने फंक्शन दिया है x+3, चलो पीछे ही बता देता हूं, अगर मैंने फंक्शन दिया है x+3, आप कोई एक वैल्यू उठाओ x की जगह, आपको आंसर हमेशा एक ही मिलेगा। आप कोई भी x की वैल्यू उठाओ, अपने मन से उठाओ, जैसे मैंने 10 उठाया, तो 10 रखने में तो सिर्फ 13 आएगा, 10 रखने में तो सिर्फ 13 आएगा ना,
यहाँ वन रखने में ए भी आ रहा है, वन रखने में बी भी आ रहा है, तो ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। फंक्शन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होते हैं, वो सारे रिलेशन फंक्शन होते हैं जिसमें हर एलिमेंट की एक ही इमेज होती है, यूनिक इमेज होती है। लेकिन सर यहाँ एक ही एलिमेंट की दो इमेज है, ये फंक्शन में नहीं चलेगा। ये रिलेशन में चलता था, यहां नहीं चलेगा। एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं चलेंगी, क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ए यूनिक इमेज इन सेट बी। तो ऐसा नहीं चलेगा यहां पर, आरी बात समझ में, ऐसा नहीं चलेगा। क्लियर हो गया? अच्छा, तो सर क्या चल सकता है, मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊंगा, ढंग से देखिएगा, ढंग से मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं, इसको ढंग से देखिएगा। ये हो गया पहला एग्जांपल जो कि फंक्शन था, ये हो गया हमारा दूसरा एग्जांपल जो कि फंक्शन नहीं था। अब आते हैं हम तीसरे एग्जांपल में, ठीक है, तीसरे एग्जांपल में आते हैं, तीसरे एग्जांपल में ढंग से देखिएगा, ढंग से। मान लो ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब ढंग से देखना, मान लो यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर ए है। 1 रखने में ए आया और 2 रखने में भी ए आया। सर ये चलेगा क्या? हाँ ये चलेगा। सर ये कैसे चलेगा? हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। ढंग से देखो, अभी भी 1 रखने में सिर्फ क्या आ रहा है? ए आ रहा है। 1 रखने में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। वो तो अलग बात है कि 2 रखने में भी ए आ रहा है। नहीं समझे? अरे बहुत आसान एग्जांपल देखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ढंग से देखना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बताना बताना बताना, बताओ मैं एक्स की जगह 2 रखूं तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? सर 4 होता है। अच्छा, मैं एक्स की जगह -2 रखूं तो सर -2 का भी स्क्वायर 4 होता है। सही तो है ना? फंक्शन एक्स स्क्वायर है तो 2 का आंसर तो सिर्फ 4 है ना भाई। 2 रखने में तो सिर्फ 4 आया ना, इसकी तरह थोड़ी कि 1 रखने में दो आंसर आ गए, 1 रखने में दो आंसर आ गए। ये नहीं चलता फंक्शन में। लेकिन दो एलिमेंट की सेम इमेज चलती है। देखो, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं चलती, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं चलती, मतलब एक एलिमेंट के दो आंसर नहीं चलते, लेकिन दो एलिमेंट के एक ही इमेज चलती है। दो एलिमेंट का एक ही आंसर चलता है। आपके सामने है ना, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का भी स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 2 रखने में तो सिर्फ 4 ही आता है, 2 रखने में तो सिर्फ 4 आता है ना। 2 का 2 आंसर थोड़ी आता है। यहाँ पे ये क्यों नहीं चला? क्योंकि 1 रखने में 2 आंसर आ रहे हैं। तो एक एलिमेंट के 2 आंसर नहीं चलते, एक एलिमेंट का एक ही आंसर होना चाहिए। वो अलग बात है कि 2 एलिमेंट के एक आंसर है, तो ये चलेगा, ये चलेगा। ध्यान रखना, 1 रखने में सिर्फ ए आ रहा है, 1 रखने ए आ रहा है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। 1 रखने में ए आ रहा है। अब देखो सेकंड पॉइंट, 2 या 2 से अधिक सेट ए के एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है सेट बी में। लिखा है मैंने, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट सेट ए की सेम इमेज हो सकती है सेट बी। तो ये देखो, 2 एलिमेंट की सेम इमेज है कि नहीं है? 2 एलिमेंट की सेम इमेज है कि नहीं है? तो ये चलेगा, ये चलेगा। लेकिन ये नहीं चलेगा, एक ही एलिमेंट की 2 इमेज नहीं चलेगी, 2 एलिमेंट की एक इमेज चलेगी। तो ये ढंग से ध्यान रखना, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा फंक्शन में, ध्यान रखना। अच्छा, और एक और चीज, ये वाला भी नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा सर? देखो मैं बताता हूं, 1 रखने में ए आया, 2 रखने में बी आया, और ये ऐसा। मैं और एग्जांपल बना देता हूं। यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ढंग से देखते चलिएगा, ढंग से देखते चलिएगा। 1 रखने में ए आया, 2 रखने में बी आया, और यहाँ पे सी। अब ढंग से देखना, ये वाला एग्जांपल फर्स्ट था, ये फर्स्ट नंबर एग्जांपल था, ये सेकंड नंबर एग्जांपल था, ये थर्ड नंबर एग्जांपल था। ये फंक्शन है, ध्यान रखना, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। ये आपका 4th नंबर का एग्जांपल हो गया, और ये 5th नंबर का एग्जांपल हो गया। ढंग से देखना, सर फंक्शन तभी होगा जब हर एलिमेंट की, सेट ए के हर एलिमेंट की, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होगी। अच्छा सर, 1 रखने में ए आ रहा है, बिल्कुल सही। 2 रखने में बी आ रहा है, बिल्कुल सही। सर 3 रखने में कुछ भी नहीं आ रहा है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अरे सर इसमें क्यों नहीं चलेगा? एक एलिमेंट की एक इमेज तो है। अरे भाई साहब, यहाँ क्या बोला? सेट ए के हर एलिमेंट की, सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। भैया सेट ए का 3 क्यों खाली बैठा है? 3 क्यों नहीं रख पाया? 3 क्यों नहीं रख पाया? तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 की इमेज नहीं है। डेफिनेशन कहती है सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, ऐसा डेफिनेशन कह रही है। तो भाई 3 क्यों नहीं रख पाए? 1 रखने में ए आया, 2 रखने में बी आया, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन 3 क्यों नहीं रख पाए? ये फंक्शन नहीं है। अच्छा सर, ये वाला 1 रखने में ए आ रहा है, सही बात। 2 रखने में बी आ रहा है। अच्छा, 1 की इमेज ए की प्री इमेज 1 दिख रहा है ना आपको? हाँ। 2 की इमेज बी की इमेज 2। अच्छा सर, सी की प्री इमेज नहीं है, प्री इमेज कहते हैं ना, देखो 1 की इमेज ए की प्री इमेज 1, 2 की इमेज बी की प्री इमेज 2।
सर सी की कोई प्री इमेज नहीं है, वहां सी अकेला बैठा है। जैसे यहाँ पे 3 अकेला बैठा था पहले सेट में, तो आपने बोला फंक्शन नहीं है। अब वहां पे सी अकेला बैठा है सेट बी में, दूसरे सेट में, तो क्या ये भी फंक्शन ही होगा? नहीं, ये फंक्शन है। अरे सर ये कैसा? अरे मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है कि सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी लिखा कि सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी लिखा। ये फंक्शन है। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे ये वाला एग्जांपल लिया था ना अपन ने, ढंग से देखो, क्या 3 की कोई प्री इमेज थी? नहीं थी। 2 की कोई प्री इमेज थी? नहीं थी। 1 की कोई प्री इमेज थी? नहीं थी। तो किसी की प्री इमेज नहीं है, चलेगा, लेकिन इमेज सबकी होनी चाहिए। इमेज सबकी होनी चाहिए भाई, इमेज सबकी होनी चाहिए। तो शायद इस 5 एग्जांपल से आप क्लियर समझ गए होंगे कि कौन से रिलेशन फंक्शन होते हैं और कौन से रिलेशन फंक्शन नहीं होते। तो ये वाला देखिए, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज फंक्शन भी है, रिलेशन भी। फिर ये देखो, एक ही एलिमेंट के 2 इमेज नहीं चलता, एक एलिमेंट को रखने 2 आंसर नहीं चलते, तो ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन हो सकता है। अब इसको देखो, ये वाला चलता है क्या सर? ये वाला चलता है, बिल्कुल चलता है। क्यों सर? क्योंकि एक एलिमेंट रखने में तो ए आया, 2 रखने ए आया, तो दोनों की इमेज सेम है, लेकिन एक एलिमेंट में तो एक ही इमेज है ना, 1 रखने में तो सिर्फ ए ही आ रहा है ना। वो अलग बात है कि दोनों की इमेज सेम आए, तो ये चलेगा। अच्छा सर, ये वाला क्यों नहीं चलेगा? ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि 1 रखने में ए आ रहा है, 2 रखने में बी आ रहा है, यहां तक तो ठीक था, लेकिन 3 क्यों नहीं रख पाए? 3 की इमेज क्यों नहीं है? क्योंकि डेफिनेशन कहता है सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। अच्छा सर, ये क्यों नहीं चलेगा? सर ये क्यों चलेगा? क्योंकि हर एलिमेंट, सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज है ना, सेट ए के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है, चलेगा। सी की प्री इमेज नहीं है, तो उससे मेरे को क्या करना? मुझे तो सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज चाहिए, जो कि है। आया समझ में? लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं तो मैं आता हूं 10 सेकंड में। ठीक है, अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ फंक्शन की। ठीक है, हमने 11th में स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़े थे, हमने 11th में स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़े थे। यहाँ पर काइंड्स या टाइप्स पढ़ने, हमने 11th पढ़ा था कांस्टेंट फंक्शन, हमने 11th पढ़ा था पोलिनोमियल फंक्शन, हमने 11th पढ़ा था स्क्वायर रूट फंक्शन, क्यूब रूट फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, क्यूब फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये सारे पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? सिग्नम फंक्शन, ये 11th में पढ़े थे अपन, एनसीईआरटी में भी था। अब हमें यहाँ पे काइंड्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है 11th तो 12th में। तो आते हैं, मेनली यहीं से टॉपिक था। ठीक है, लेकिन इतना बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि भैया फंक्शन कौन से होते हैं, इमेजेस की बात क्या होती है, तो इतना बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, ऊपर ऊपर से बता दे कोई मतलब रहेगा नहीं। अच्छा, अब आते हैं काइंड्स ऑफ फंक्शन में। सबसे पहला होता है टाइप फंक्शन का 1 1 फंक्शन। सबसे पहला होता है 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन का दूसरा नाम इंजेक्टिव होता है, इंजेक्टिव फंक्शन। दूसरा नाम क्या होता है? इंजेक्टिव फंक्शन। अभी क्या होता है? 1 1 फंक्शन का मतलब होता है कि सेट ए के हर 1 1 सेट ए के हर एलिमेंट की अलग इमेज होती है, डिफरेंट इमेज होती है सेट ए में। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल से बताओ ना तो ज्यादा सही रहता है। जैसे देखिएगा, ये हो गया, ये हो गया, सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। 1 रखने में एक इमेज, 2 रखने में बी आया, 3 रखने में सी आया, 1 1 1 1 1 1। तो ये 1 1 फंक्शन है। क्या है ये? 1 1 फंक्शन है। अच्छा, एक और 1 1 फंक्शन बनाता हूँ, देखिएगा देखिएगा देखिएगा, ये ए, ये बी, 1 ए 2 बी और सी। 1 रखने में ए आया, 2 रखने में बी आया। सर ये फंक्शन है? अरे है ना यार, भले सी की प्री इमेज नहीं है, मेरे को क्या करना भाई? फंक्शन तब ना होता जब ये 1 ए 2 बी और 3 का कोई इमेज नहीं होता, तब ये फंक्शन नहीं होता। अभी तो है। तो ये 1 1 फंक्शन समझ में आ गए। हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होगी, 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी। ठीक है, हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होगी, 1 की ए, 2 की बी, हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होगी। तो ये होता है 1 1 फंक्शन। क्या होता है ये? 1 1 फंक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? 1 1 फंक्शन, इसे इंजेक्टिव भी कहते हैं। ये क्या है? 1 1 फंक्शन। ये 1 1 है। ये भी क्या है सर? 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन, हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होती है। ठीक है, लिखना चाहो तो सेट ए के हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होती है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेज इन सेट बी। ठीक है, लिखना चाहो लिख सकते हो, मेरे को जगह चाहिए नीचे और 2 टाइप कराने हैं। चलो आते हैं सेकंड में। सेकंड होता है मैनी वन फंक्शन। ठीक है, मैनी वन फंक्शन क्या होता है सर? मैनी वन फंक्शन एग्जांपल से बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, डेफिनेशन लिखा दूं तो बस कोई मतलब नहीं रहेगा। क्या हो रहा है ये?
ये ए ये बी, ढंग से देखिएगा, ढंग से एकदम क्लियर देखिएगा। 1 रखने में ए आया, चलेगा ना सर? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन की डेफिनेशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, 2 रखने में भी ए आया, अभी भी चलेगा क्या सर? चलेगा ना, चलेगा ना। 2 एलिमेंट का सेम आंसर चलता है ना, जैसे 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का भी स्क्वायर 4 होता है, चलेगा चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, और 3 रखने में क्या आ रहा है? 3 रखने में बी आ रहा है। अब इसको ढंग से देखो, ढंग से देखो, ढंग से देखो, ढंग से देखो। ये जो फंक्शन है ये मैनी वन फंक्शन है। क्या है ये? मैनी वन, मैनी वन, मैनी वन। इससे लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ देखो, ये वाला पकड़ो, ये मैनी वन बना दिया ना, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट की सेम इमेज आ गई थी, 1 1 नहीं हो सकता। इसको देख के 1 1 मत बोल देना, 1 1 हो तो सारे होने चाहिए, फिर हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे देखो 1 और 2 की सेम इमेज है, 1 और 2 की सेम इमेज है, तो ये क्या है? मैनी, मैनी वन फंक्शन। क्या है सर? ये है मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। क्लियर है आपको? चलो अगला, थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में आते हैं। थर्ड टाइप होता है सर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव, सरजेक्टिव, सरजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? सरजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन कहता है एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी must have pre-image, must have pre-image in set A। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए सेट ए। सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए सेट ए में। मतलब क्या है? मतलब क्या है? ढंग से देखना, ढंग से देखना, ढंग से देखना। पहले बताओ, क्या ये 1 1 है? बिल्कुल है सर। 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी, 1 1 है। अच्छा, क्या ये ऑन टू है? ऑन टू क्या बोलता है कि सेट बी के, सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए सेट ए में। तो ये 1 1 तो है ना, 1 1 तो है ना, उसमें तो कोई तकलीफ नहीं ना। ऑन टू चेक करा रहा हूं, ऑन टू। देखो ऑन टू कब होगा? जब सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज होगी। सेट बी ये रहा, क्या ए की प्री इमेज है? हाँ सर है 1। अच्छा, क्या बी की प्री इमेज है? हाँ सर है 2। क्या सी की प्री इमेज है? हाँ सर है 3। तो ये 1 1 भी है और साथ साथ ऑन टू भी है। ये 1 1 भी है और साथ साथ ऑन टू भी है। तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। अच्छा अच्छा, इसमें आते हैं, इसमें आते हैं। क्या ये 1 1 है? बिल्कुल सब बता चुके हो, 1 1 है। क्यों है 1 1? 1 की इमेज ए, 2 की इमेज ए, बी, हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, डिफरेंट। अच्छा अच्छा, क्या ये ऑन टू है? ऑन टू मतलब सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। अच्छा सर, ए की प्री इमेज 1 है, बी की इमेज प्री इमेज 2 है, क्या सी की कोई प्री इमेज है? नहीं है सर। तो ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि 1 1 है, मैं बोलूंगा है। क्या ये ऑन टू है? मैं बोलूंगा है। लेकिन कोई मेरे से बोले ये 1 1 है, मैं बोलूंगा है। क्या ये ऑन टू है? मैं बोलूंगा नहीं, ये ऑन टू नहीं है। ये वाला एग्जाम्पल ऑन टू नहीं है। क्लियर, समझ में आ रहा है? क्योंकि सी की प्री इमेज नहीं है, क्योंकि सी की प्री इमेज नहीं है, बिकॉज सी डज नॉट हैव या डू नॉट हैव प्री इमेज। लिखना क्या है आप समझ गए होगे, ठीक है? क्यों बोर्ड भरे फालतू। सी की कोई प्री इमेज नहीं है। अच्छा, इस एग्जांपल में आते हैं। इस एग्जांपल में सर, ये एग्जांपल मैनी वन का है, तो क्या ये ऑन टू भी हो सकता? हो सकता ना, सबकी प्री इमेज हो जाए तो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये मैनी वन क्यों था? क्योंकि 1 और 2 की सेम इमेज ए थी, इसलिए मैनी वन था। क्या ये ऑन टू है? सर ए की प्री इमेज है, दो है ए की प्री इमेज। अच्छा, बी की भी प्री इमेज है, तो ये मैनी वन तो है लेकिन साथ साथ ऑन टू भी है, साथ साथ ये ऑन टू भी है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देख लो, ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। ये सिर्फ 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। ये मैनी वन भी है और ऑन टू भी है, मैनी वन भी है और ऑन टू भी है। जैसे मैं एक एग्जांपल और बनाता हूं। जैसे 1 रखने में ए आया, 2 रखने में भी ए आया, बी। ये मैनी वन तो है, मैनी वन तो है, मैनी वन फंक्शन तो है, लेकिन ऑन टू नहीं है क्योंकि बी की प्री इमेज नहीं है। तो ये सिर्फ मैनी वन है। ये सिर्फ क्या है? ओनली मैनी वन है। ये ओनली मैनी वन है, ठीक है? ये सिर्फ मैनी वन है। आज समझ में कि नहीं आया? अच्छा अच्छा, कोई ऐसे जबरदस्ती बदमाशी करके आपको एग्जांपल दे तो देखना कैसे कैसे सर। 1 का ए हो जाए, 2 का ए हो जाए और 3 हो जाए। कोई आपसे पूछे कि ये ऑन टू है क्या, तो आप ऐसे देखोगे सर, ए की इमेज 1, या ऐसे कर देता हूं,
कोई आपसे पूछे ये ऑन टू है क्या, तो आप बोलोगे सर ए की प्री इमेज 1 अवेलेबल है, बी की प्री इमेज 2 अवेलेबल है, तो सेट बी की हर एलिमेंट की प्री इमेज है, तो इसका मतलब ऑन टू हो गया। मैं बोलूंगा नहीं, ऑन टू नहीं हो सकता। अरे सर आप ही तो बता रहे, सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, ऑन टू तो होना चाहिए ना। अरे भाई साहब ये फंक्शन ही नहीं है तो ऑन टू कहां से आया? भाई फंक्शन के टाइप पढ़ रहे हो, फंक्शन तो होना चाहिए। सर ये फंक्शन नहीं है, नहीं। अरे भैया 3 की इमेज नहीं है, 3 क्यों नहीं रख पाए? अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। यहां बताया था ना, यहाँ बताया था 3 क्यों नहीं रख पाए। तो उसी प्रकार ये ऑन टू मत बोल देना एकदम उचक के एकदम कि भैया कोई पूछे बताओ बताओ ऑन टू है कि नहीं है, तो आप बोलोगे सर अपने को तो सर ने बताया था कि ए की प्री इमेज भी है, बी की प्री इमेज भी है, तो ये ऑन टू फंक्शन है। लेकिन नहीं भाई साहब ऑन टू नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं है तो ऑन टू कहां से आया? क्यों नहीं है सर फंक्शन, क्यों 3 क्यों नहीं रख पाए आप? 3 की इमेज क्यों नहीं है? हर एलिमेंट, सबसे पहले तो फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, कि सेट ए के हर एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? इमेज होनी चाहिए, तब तो वो काइंड में आएगा, तब तो वो टाइप में आएगा। पहले फंक्शन हो तब तो उसके टाइप के अंदर घुसोगे, जब फंक्शन ही नहीं तो कहां से घुसोगे? ठीक है, शायद आपको समझ में आ चुका होगा। अब एक चीज नोट ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस विच आर 1 1 एंड ऑन टू, जो फंक्शन 1 1 भी हो ऑन टू भी हो, उन्हें बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी चीज से चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत होती है, आईटीएफ की शुरुआत होती है। जिन्हें बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं पता वो चैप्टर नंबर 2 रट के जाते हैं, वो सीधे रटते हैं प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x इज माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। क्यों होता है? इसका रीजन बाइजेक्टिव होता है, वो अपन अगले चैप्टर में देखेंगे। तो ध्यान रखना, जो फंक्शन 1 1 भी होते हैं ऑन टू भी होते हैं, वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, लिख लो, 10 सेकंड दे रहा हूं। ठीक है, अब सर आपने तो बता दिया कि 1 1 फंक्शन कैसे होते हैं, मैनी वन फंक्शन क्या होते हैं, ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं। अब हमेशा क्या हमें ऐसा दिया जाएगा क्या, अपन मिला के देखेंगे क्या कि 1 1 कौन सा, मैनी वन कौन सा, ऑन टू कैसा? तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं नहीं, आपको ना ऐसे फंक्शन दे देगा fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। आपसे बोलेगा बताओ, देख के बताओ क्या ये 1 1 है, ऑन टू है, मैनी वन है, ऐसे पूछेगा। तो आप एरो डायग्राम बैठ के थोड़ी बनाओगे बैठ के, क्योंकि अगर आपसे बोल दे कि फंक्शन मैप कर रहा है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो कितने बनाओगे यार? नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते, कितने बनाओगे? अच्छा, बड़ी दिक्कत। तो अब हमें सीखना है कि कोई भी फंक्शन 1 1 कैसे प्रूव होता है और ऑन टू कैसे प्रूव होता है। ठीक है, हमें सीखना है कोई भी फंक्शन 1 1 कैसे प्रूव होता है और ऑन टू कैसे प्रूव होता है। अच्छा, कैसे सीखना है सर? मैं आपको स्टेप बताता हूँ, स्टेप ढंग से देखिएगा। स्टेप, मुझे बताओ पहला सेट क्या एक्स की वैल्यूज होती हैं? बिल्कुल होती हैं सर, एक्स की वैल्यूज होती हैं, आपने बताया अभी। अच्छा, दूसरे सेट में कौन सी वैल्यूज आती हैं सर? वाई आती हैं या एफ एक्स आती हैं? दूसरे सेट की जो वैल्यूज आती हैं उन्हें वाई कहा जाता है या एफ एक्स कहा जाता है? अच्छा, तो मुझे बताओ, मान लो अगर मैं बोलूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, मैं बोलूं एक्स की जगह आप 1 रखो, तो क्या सर एक्स की जगह 1 रखने में 1 इधर आ जाएगा? हाँ। फिर मैं बोलूंगा जब आप x1 रखते हो तो क्या बोलते हो? f(1) बोलते हो। क्या बोलते हो? f(1) बोलते हो। क्या बोलते हो बताओ? f(1) बोलते हो। f(1) बोलते हो कि नहीं बोलते हो? जब x या 1 रखो तो उससे क्या बोलोगे? f(1) कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 3 आ जाएगा। अच्छा, तो 1 रखने में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। 3 क्या है? f(1) है। 3 क्या है? f(1) है। 3 क्या है? f(1) है। अच्छा, अब ढंग से देखना, मान लो मैं क्या करूंगा, मैं अप्रोच क्या लूंगा 1 1 प्रूव करने के लिए। ढंग से देखना, ढंग से अप्रोच क्या होगी 1 1 प्रूव करने की। मैं यहां पर पहले सेट में 2 एलिमेंट मानूंगा। मैं क्या करूंगा? पहले सेट में 2 अलग अलग एलिमेंट मानूंगा। मैं लेट करूंगा कि x1 x2 क्या है? 2 आर्बिट्री एलिमेंट है। मैं पहले सेट x की वैल्यू होती है ना यार, ढंग से समझना, ऐसे रटवा दूं स्टेप, लेकिन ढंग से समझो। मैं क्या करूंगा? पहले सेट में 2 वैल्यू लूंगा x की, x1 x2 वैल्यू लूंगा। अच्छा, x1 रखूंगा इधर तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? fx1 मिलेगा भैया। जब 1 रखते हो तो f(1) मिलता है, तो x1 रखने से fx1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुछ लोग क्या नहीं, ये भी नहीं सोचते, इसलिए बता रहा हूँ। x1 रखने fx1 मिलेगा कि नहीं? अच्छा, और x2 रखने में क्या आंसर मिलेगा? fx2 मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा? fx2 मिलेगा। ठीक। अच्छा, ढंग से देखना, ढंग से। मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले 2 एलिमेंट मानूंगा पहले सेट का, x1 x2, और मैं मान के चलूंगा कि x1 रखने में क्या आ रहा है? fx1 आ रहा है। x1 रखने में क्या आ रहा है? fx1 आ रहा है। और x2 रखने में क्या आ रहा है? fx2 आ रहा है। x2 रखने में क्या आ रहा है? fx2 आ रहा है। और मैं मान के चलूंगा कि fx1 और fx2 जो आ रहा है वो बराबर है।
fx1 और fx2 जो आ रहा है वो बराबर, ढंग से सुनना, ढंग से सुनना, कंसेप्ट पकड़ो आप। हम यहाँ पे दो एलिमेंट लेंगे अलग अलग, x1 x2, और हम मान के चलेंगे कि x1 x2 रखने में जो आंसर आ रहा है fx1 और fx2 ये क्या है, बराबर है। अच्छा अगर ये सेम है, जैसे देखो x1 ये रहा और x2 ये रहा, दोनों को रखने में सेम आंसर आ रहा है, fx1 इक्वल टू fx2 आ रहा है, तो क्या ये मैनी वन फंक्शन है? हाँ सर। तो सर आप मैनी वन फंक्शन क्यों मान के चल रहे हो? आपको तो वन वन प्रूव करना है। ढंग से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ढंग सुनो। मैं क्या करूंगा, x1 x2 दो एलिमेंट मानूंगा, उनके आंसर मैं सेम मान लूंगा, तो मतलब अभी ये क्या है, मैनी वन है ना, अभी ये मैनी वन। अच्छा तो सर ये वन वन कब होगा, जब x1 x2 एक ही एलिमेंट प्रूव कर दूं। मतलब अगर मैं प्रूव कर दूं कि भैया ये जो x2 है ना ये कोई और नहीं है, ये जो x2 है ये कोई और नहीं है, ये x1 x2 एक ही चीज है, तो आप बोलोगे सर ये फिर हटाओ, फिर x1 x2 अगर एक ही चीज हो गया तो ये वन वन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे नहीं समझे, नहीं समझे। देखो मैं क्या बोला, मैंने बोला कि हम x1 x2 दो अलग अलग एलिमेंट मानेंगे और मान के चलेंगे कि भैया इनका आंसर क्या है, सेम है, इनका आंसर क्या है, सेम है। अगर इनका आंसर सेम है तो ये क्या है सर, मैनी वन फंक्शन है। तो हमें तो वन वन प्रूव करना है, तो हम क्या करते हैं हमेशा ऐसा, जब भी प्रूव करना होता कोई भी चीज तो हम उल्टा मान के चलते हैं कि अच्छा वन वन प्रूव करना है चलो मान लेते हैं मैनी वन, फिर मैनी वन को ही गलत प्रूव कर देते हैं, तो अगर फंक्शन मैनी वन नहीं हुआ तो वन वन ही होगा, सीधी सी बात है ना। तो हम उल्टा वाला काम करते हैं, हम पहले मान के चलते हैं कि फंक्शन क्या है, मैनी वन है, फिर अगर वो मैनी वन को सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर वन वन ही होगा। तो हम दो अलग अलग एलिमेंट मानते हैं, उनका आंसर सेम मानते हैं, मैनी वन मान के चलते हैं, लेकिन हमें तो वन वन प्रूव करना है, तो हमें वन वन कैसे प्रूव करते हैं, वन वन कैसे प्रूव करते हैं, हम प्रूव कर देते हैं कि भैया ये जो x1 है ना यही x2 है, ये जो x1 है ना यही x2 है, और अगर x1 x2 एक ही चीज है तो भैया देखो सामने एक ही डंडी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो वन वन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो स्टेप लिखिएगा, स्टेप लिखिएगा। हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि x1 x2, चलो चलो मैं क्वेश्चन से बता देता हूँ, मैं क्वेश्चन से बता देता हूँ, मैं क्वेश्चन से, ठीक है ठीक है, मैं क्वेश्चन से बता देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया ये मैं क्वेश्चन से आपको बता देता हूँ, ढंग से देखना, ढंग से, ढंग से देखिएगा, ढंग से मैं क्वेश्चन से आपको बताता हूँ। मान लो क्वेश्चन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, a function maps from real number to real number, ठीक है, check whether the function, check whether the function is bijective or not। bijective मतलब सर वन वन ऑन टू, दोनों चेक कर लेंगे, दोनों चेक कर लेंगे, वन वन भी चेक कर लेंगे, ऑन टू भी चेक कर लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, आते हैं स्टेप्स में, ढंग से देखना, ढंग से, ढंग से। मैंने क्या बोला, हम मान के चलेंगे, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, ढंग से देखो, ढंग से, ढंग से, स्टेप्स देखो, स्टेप्स। मैंने क्या बोला, हाँ, मैंने बोला कि हम क्या करेंगे, x1 और x2 दो अलग अलग एलिमेंट मानेंगे, तो लेट x1 एंड x2 बी टू आर्बिटरी एलिमेंट, आर्बिटरी एलिमेंट, सेट ए के दो एलिमेंट ले लिए मैंने, x1 और x2। अच्छा मैंने बोला दोनों का आंसर सेम है, मतलब x1 रखने में fx1 और x2 रखने में fx2, दोनों का आंसर सेम है, तो फिलहाल ये क्या है, मैनी वन है। सच दैट, कुछ इस तरह, सच दैट, कुछ इस तरह कि fx1 का जो आंसर है वो बराबर है fx2 के। अच्छा सर मैनी वन मान के चलो, हाँ मैंने बोला उल्टा मान के चलूंगा, अब मैं प्रूव कर दूंगा कि मैनी वन नहीं है, उल्टा मान के। कैसे, अभी ये मैनी वन मान के चल रहा हूं ना, मैनी वन मान के चल रहा हूं कि नहीं मान के, हाँ सर। तो ये वन वन कब होगा सर, जब ये डंडी जाएगी, ये सेकंड वाली डंडी जाएगी तब ये वन वन होगा, और सेकंड वाली डंडी तभी जाएगी, सेकंड वाली डंडी तभी जाएगी, सेकंड वाली डंडी तभी जाएगी fx1 बराबर fx2, सेकंड वाली डंडी तब जाएगी जब x1 x2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, जब x1 x2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब लास्ट में आंसर क्या चाहिए होता है, x1 बराबर x2, क्योंकि एक ही डंडी हो जाती है फिर ये वन वन हो जाता है कि नहीं हो जाता है, एकदम देसी भाषा में बता रहा हूँ। तो मतलब हम x1 x2 दो आर्बिट्री एलिमेंट लेके चलते हैं, अब मान के चलते हैं कि दोनों को रखने में सेम आंसर आ रहा है, और लास्ट में हमें आंसर में क्या चाहिए होगा वन वन के लिए, x1 इक्वल टू x2। हम बताएंगे अरे भैया ये तो एक ही एलिमेंट था, एक ही लाइन में करो तो ये वन वन हो जाएगा। अच्छा अब कैसे करना है, देखो हमने आपको बता दिया, लास्ट में आपको आंसर क्या चाहिए, x1 x2। अच्छा कैसे लाना है, अगर fx x स्क्वायर के बराबर है तो fx1 x1 स्क्वायर के बराबर होगा, जी सर होगा। अगर fx2 सॉरी fx अगर x स्क्वायर के बराबर है तो fx2 क्या होगा, x2 स्क्वायर के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा।
अब इवन पावर है कि नहीं है, इवन पावर है कि नहीं है, तो जब भी इवन पावर काटोगे प्लस माइनस लगाओगे, मॉड लगता है ना मॉड, तो जब भी इवन पावर काटते हो तो क्या लगाते हो, प्लस माइनस, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई भी आपको ऐसे दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू, या आपको ऐसे दिया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर दिया है, भाई यहाँ से स्क्वायर कटेगा तो रूट लगेगा ना वहां पे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर दिया है, ये मॉड एक्स में खुलता है कि नहीं खुलता है, तो प्लस माइनस आता है कि नहीं आता जब भी आप इवन पावर काटो, मतलब 2 पावर काटोगे, 4, ये सब छोटी चीजें हैं, 2 काटो, 4 पावर, 6 पावर, 8 पावर, 10 पावर, तो प्लस माइनस आता है कि नहीं आता है, आता है। तो जब भी इवन पावर काटोगे प्लस माइनस आएगा, ऑड पावर काटने प्लस माइनस नहीं आता, क्यों नहीं आता सर ऑड पावर में, यार देखो जैसे 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 मैं बोलूं 4 किसका स्क्वायर है, तो आप बोलोगे +2 का भी स्क्वायर है, -2 का भी स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब इवन पावर। मैंने आपसे बोला 4 किसका स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर, तो आपने बोला सर +2 का भी, -2 का भी, इसलिए प्लस माइनस लगेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 8 किसका क्यूब है, तो आपसे बोलोगे 2। ढंग से देखो, बड़ी बात बोल रहा हूँ, बड़ी बात बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का भी स्क्वायर 4 होता है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, +-2 का स्क्वायर होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 8 किसका क्यूब होता है, तो सिर्फ 2 का क्यूब होता है, -2 का क्यूब नहीं होता, -2 का क्यूब तो -8 होता है। तो जब भी इवन पावर काटोगे प्लस माइनस लगाओगे। अच्छा ठीक है, तो मतलब सर प्लस माइनस लगाना है ना एक साइड, हाँ लगाना है, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना सर, इसमें भी कोई कंडीशन, हाँ पहला सेट क्या है, पहला सेट रियल नंबर, पहला सेट क्या है रियल नंबर, पहला सेट क्या है रियल नंबर, रियल नंबर में एक्स की वैल्यूज आती है, रियल नंबर में एक्स की वैल्यूज आती है, तो रियल नंबर के अंदर नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो x की वैल्यूज कैसी हैं, रियल नंबर, x की वैल्यूज कैसी हैं, रियल नंबर, तो x की वैल्यूज पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, तो यहां पर जब आप इवन पावर काटोगे, यहां पर जब इवन पावर काटोगे तो प्लस माइनस आएगा, यहां पर जब इवन पावर काटोगे प्लस माइनस आएगा, तो सर वो तो आपने बताया इवन पावर काटने प्लस माइनस आता है, लेकिन अगर पहला सेट ध्यान रखना, अगर पहला सेट नेचुरल नंबर हो, दूसरा कुछ भी हो, दूसरा सेट कुछ भी हो, और आपका यही आ जाए x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, तो दोनों साइड इवन पावर काटने से, यहाँ पावर 4 4 आ जाए, 6 6 आ जाए, 8 8 आ जाए, 10 10 आ जाए, तो इवन पावर काटने से प्लस माइनस नहीं लगाओगे। सर क्यों नहीं लगाएंगे, एग्जैक्ट रीजन बता रहा हूं, मुझे बताओ पहला सेट क्या है, सर पहला सेट नेचुरल नंबर है, सर पहला सेट नेचुरल नंबर मतलब पहला सेट x की वैल्यूज होती हैं, अब x की वैल्यूज कैसी है नेचुरल नंबर, तो x की वैल्यूज अगर नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में जो x की वैल्यूज हैं उसमें नेगेटिव तो होगा ही नहीं, नेचुरल नंबर तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो x की वैल्यूज का नेगेटिव उठ सकती है, नहीं उठ सकती, सिर्फ पॉजिटिव उठ सकती है। तो अगर पहला सेट नेचुरल नंबर दिया है तो इवन पावर मतलब 2 4 6 8 10 काटोगे तो प्लस माइनस नहीं लगाओगे, लेकिन अगर पहला सेट अगर रियल नंबर है या इंटीजर है, पहला सेट अगर रियल नंबर है, रियल नंबर के अंदर भी नेगेटिव एक्स आता है, इंटीजर के अंदर भी नेगेटिव एक्स आता है, तो आप प्लस माइनस लगाओगे, इस चीज को ध्यान रखना। फिलहाल मेरे पास एग्जांपल में जो क्वेश्चन है वो पहला सेट रियल नंबर है, इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस x2 आया, जो अगर यहाँ पे इंटीजर होता तब भी प्लस माइनस x2 आता, क्यों इंटीजर के अंदर भी नेगेटिव एक्स है, जो अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर होता तो प्लस माइनस नहीं आता। आदि बात समझ में, उस समय x1 बराबर x2 आ जाता और फंक्शन क्या हो जाता 1 1 हो जाता, क्योंकि मेरे को यही तो चाहिए था x1 बराबर x2, लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ पर x1 बराबर प्लस माइनस x2 आ गया है, x1 बराबर x2 नहीं आया, तो ये दोनों अलग अलग चीजें आई हैं, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट 1 1। जैसे एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर कर देता हूँ, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर कर देता हूँ, ठीक है, पहला मैं 1 1 करा ही देता हूँ, चलो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर कर देता हूँ। अब बताओ दूसरे सेट से मेरे कोई लेने देना नहीं है, मैं तो पहले सेट की बात कर रहा हूँ, इवन पावर काटेंगे प्लस माइनस नहीं आएगा, क्या आपको समझ में आ रहा है, प्लस माइनस क्यों नहीं आएगा, हाँ सर पहला सेट है नेचुरल नंबर, पहले सेट में x की वैल्यूज नेगेटिव मौजूद ही नहीं है, तो प्लस माइनस कहां से आएगा, तो x1 बराबर x2 आ गया, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, फंक्शन क्या हो गया 1 1 हो गया सर, फंक्शन क्या हो गया 1 1 हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया आपको, फंक्शन यहाँ पर 1 1 हो गया, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, फंक्शन 1 1 हो गया, यही चाह रहे थे हम। अच्छा अब ऑन टू के लिए भी तो आया ना, बाइजेक्टिव भी तो चाहिए, हमें क्या बोला, हमें बोला है बाइजेक्टिव प्रूव करो, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 भी होता है ऑन टू भी होता है। अब ढंग से देखना बाइजेक्टिव कैसे प्रूव होता है, ढंग से देखिएगा बाइजेक्टिव कैसे प्रूव होता है, बाइजेक्टिव आप क्या करना, पहले जो भी आपको फंक्शन दिया जाए उसे उठाना, सर उठा लिया, अच्छा fx का दूसरा नाम y होता है, अच्छा तो fx की जगह y रख देना, रख दिया सर,
अच्छा x को अकेला करना, x को अकेला, अभी x में क्या लगा है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सर रूट वाई इक्वल टू एक्स, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ x बराबर रूट वाई, लिख सकते हो सर, कोई दिक्कत थोड़ी है, रूट वाई बराबर x है तो x बराबर रूट वाई लिख सकते हो। अच्छा तो जब भी बाइजेक्टिव प्रूव करना हो एफ एक्स की जगह उसका दूसरा नाम y रख देना और x इक्वल टू समथिंग लिखना, मतलब x इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ y लिख देना, x इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ y लिख देना। सर क्यों ऐसा करना, अब ढंग से देखना। मैंने ऑन टू आपको क्या बताया, मैंने ऑन टू क्या बताया था सर, आपने बोला था कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट होता है सेट बी का, जो भी एलिमेंट होता है उसकी प्री इमेज होनी चाहिए। ऑन टू याद है, नहीं है तो रिवाइंड करो पीछे जाओ। मैंने ऑन टू बताया था कि सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। अगर सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज है सेट ए में, अगर सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज है सेट ए में, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है। अच्छा तो सर चेक करना पड़ेगा, बिल्कुल चेक करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सर, पहला सेट है नेचुरल नंबर, दूसरा सेट है नेचुरल नंबर। पहला सेट क्या है सर, नेचुरल नंबर, दूसरा सेट क्या है सर, नेचुरल नंबर। पहला भी सेट नेचुरल नंबर, दूसरा भी सेट नेचुरल नंबर। अब ढंग से बताना मेरे को, ढंग से, क्या यहाँ पर दूसरे सेट में कहीं टू बैठा होगा, अरे सर बिल्कुल बैठा होगा, टू मतलब नेचुरल नंबर ही तो होता है, टू बैठा होगा कि नहीं बैठा होगा, होगा सर। अच्छा ये जो टू है ये किसकी वैल्यू है, किसकी मतलब सर एक्स की वाई की, सर ये वाई होता ना, वाई होता, तो ये y की वैल्यू है कि नहीं है, हाँ सर y की वैल्यू है। अगर y की वैल्यू 2 मैं यहाँ रख दूँ तो सर, अगर y की वैल्यू 2 आप यहाँ रख दोगे तो x बराबर √2 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। अच्छा x कौन है सर, पहला सेट का एलिमेंट, x कौन है, पहले सेट का एलिमेंट। पहले सेट में कौन सी वैल्यूज है, नेचुरल नंबर है, पहले सेट में कौन सी वैल्यूज है, नेचुरल नंबर है। तो क्या x की वैल्यू √2 यहाँ मौजूद होगी, नहीं सर, √2 नेचुरल नंबर तो होता ही नहीं है। क्या √2 नेचुरल नंबर होता है क्या, नहीं। तो क्या x की वैल्यू यहाँ √2 मौजूद होगी, नहीं सर, यहाँ तो नेचुरल नंबर मौजूद है, यार √2 कहाँ मौजूद होगा। इसका मतलब 2 की कोई प्री इमेज नहीं है, 2 की कोई प्री इमेज नहीं है। कैसे चेक किया, बड़ा आसान तरीका बताया मैंने, दोनों सेट पता कर लिए कौन कौन है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। यहां से कोई एक वैल्यू उठाई मैंने, जैसे मैंने 2 उठाया, यहां पे रखा, जो x इक्वल टू समथिंग आया तो √2 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, √2। x की वैल्यू √2 चल ही नहीं सकती क्योंकि x तो नेचुरल नंबर है। अच्छा तो मैं यहां बोलूंगा कि फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन ऑन टू नहीं है। भाई रीजन तो बताओगे ना, बिकॉज, बिकॉज ना टीचर लगेगा पीछे से कॉपी मार लिया भैया, पूछ लिया, रीजन तो बताना पड़ेगा। फंक्शन इज नॉट ऑन टू बिकॉज, बिकॉज बिकॉज बिकॉज, इसको मिटाऊं, नहीं मिटाओ सर, इसको नहीं मिटाने का। अच्छा मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ, एक काम करता हूँ, बिकॉज, बिकॉज यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ब्लू कलर से, देखना देखना देखना। बिकॉज क्यों नहीं है, बिकॉज y इक्वल टू 2 ऑफ सेट बी, सेट बी क्या है, नेचुरल नंबर, y इक्वल टू 2 बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, मतलब सेट बी, y इक्वल टू 2। अच्छा नेचुरल नंबर की सेट बी लिख देता हूं, चलो यहाँ चलो लिख देते हैं, y इक्वल टू 2 बिलोंगिंग टू सेट बी, मतलब बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, डज नॉट है, डज नॉट है, डज नॉट है, डज नॉट है, क्या नहीं है इसका, प्री इमेज, डज नॉट है प्री इमेज इन सेट ए, डज नॉट है प्री इमेज इन सेट ए। क्यों नहीं है सर प्री इमेज, अरे क्योंकि मैं y इक्वल टू 2 रखता हूं, क्योंकि मैं y इक्वल टू 2 रखता हूं, तो एज x इक्वल टू क्या आ जाता है, √2, जो कि बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर। दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है। जब मैं y की जगह 2 रख देता हूं तो x आ जाता है √2, जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता। तो क्या आपको 1 1 ऑन टू समझ में आया कि नहीं आया, 1 1 ऑन टू कैसे चेक करते हैं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मैंने सेट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर लिया, सबसे पहले x1 x2 दो एलिमेंट मानने हैं, fx1 बराबर fx2 अपने से मान लेना है, मैनी 1 मान के चलना है, फिर प्रूव करना है कि x1 बराबर x2, अगर x1 बराबर x2 आता है तो 1 1 होता है। ऑन टू कैसे करते हैं, क्वेश्चन को उठाते हैं, fx का दूसरा नाम y लिखते हैं, x इक्वल टू समथिंग बनाते हैं, फिर y रख रख के देखते हैं क्या x आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सारी y मत रखना, ऐसा रखना जो फॉलो ही ना करे इसको, स्क्वायर रूट में ध्यान रखना, स्क्वायर रूट में ध्यान रखना, स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू रख देना अगर सेट ए में है, तो बी में है तो नहीं होता। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे 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 एक फंक्शन लेता हूं मैं, रियल नंबर टू रियल नंबर, और fx ले लेता हूं मैं x², चलो यही ले लेता हूं, ठीक है, यही ले लेता हूं, ठीक है। अब प्रूव करना है क्या ये 1 1 ऑन टू है कि नहीं, देखना देखना देखना। सबसे पहले 1 1 प्रूव करेंगे। 1 1 कैसे प्रूव होता है, लेट x1 एंड x2 बी टू आर्बिटरी एलिमेंट, बी टू आर्बिटरी एलिमेंट सच दैट मैंने बोला ना x1 x2 को दो अलग अलग एलिमेंट मान के चलना है,
x1 x2 को दो अलग अलग एलिमेंट मान के चलना है, दोनों का आंसर सेम मानना है, मतलब fx1 बराबर fx2 मानना है, -1 मान के चलना है, सच दैट fx1 बराबर fx2, मतलब उनका आंसर क्या है, सेम है, उनका आंसर क्या है, सेम है, fx1 बराबर fx2 मान के चलना है। और लास्ट में क्या आना चाहिए सर 1 1 के लिए, x1 बराबर x2 आना चाहिए। अच्छा अच्छा, अगर fx x स्क्वायर है, अगर fx x स्क्वायर है तो fx1 क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर हो जाएगा, अगर fx x स्क्वायर है तो fx1 x1 स्क्वायर हो जाएगा, fx2 क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर हो जाएगा, दोनों से पावर कटी तो x1 बराबर प्लस माइनस x2 हो जाएगा। अरे सर इसको प्लस माइनस क्यों, इवन पावर काटे, इवन पावर काटे सर, पिछली बार भी इवन पावर काटे थे आप, याद है, प्लस माइनस नहीं लगाए थे। तो आपको याद है मैंने बताया था पहला सेट देखो, पिछली बार पहला सेट था नेचुरल नंबर, तो x की वैल्यूज नेगेटिव हो ही नहीं सकती। अब की बार पहला सेट क्या है सर, अब की बार पहला सेट क्या है, रियल नंबर, पहला सेट क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर के अंदर x नेगेटिव भी मौजूद होगा, पॉजिटिव मौजूद होगा, तो x बराबर प्लस माइनस x2, तो x1 बराबर x2 नहीं आया, प्लस माइनस x2 आया, तो फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन 1 1 नहीं है, फंक्शन 1 1 नहीं है। क्लियर हो गया आपको, क्लियर हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, अब इसके बाद बाइजेक्टिव में आते, बाइजेक्टिव सॉरी ऑनटू में आता, ऑनटू फंक्शन, ऑनटू के लिए क्या बोला था मैंने, फंक्शन को उठाइए, fx का दूसरा नाम y लिखिए, अंडर रूट वाई इक्वल टू एक्स लिखिए, और x बराबर रूट वाई लिखिए। अच्छा अच्छा अच्छा, अब पहला सेट दूसरा सेट, पहला सेट है सर रियल नंबर, दूसरा सेट है रियल नंबर, सब पिछले वाले एग्जांपल से बताओ, 2 लिए थे ना आप, अच्छा अच्छा, मैंने 2 लिया था पिछली बार, हाँ, क्या 2 मौजूद होगा दूसरे सेट में सर, रियल नंबर है, सब मौजूद होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा। अच्छा, तो मैंने y की जगह 2 लिया था, हाँ सर, अगर मैं y की जगह 2 ले लूं तो x कितना आ जाएगा, √2, सर अब की बार √2 तो मौजूद होगा क्योंकि रियल नंबर है, अब की बार √2 तो मौजूद होगा क्योंकि रियल नंबर, तो 2 की प्री इमेज √2 है, y की जगह मैंने 2 रखा तो x कितना है, √2, तो क्या ये ऑन 2 हो गया, मैं बोला रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इतनी जल्दी मत पढ़ो, 2 तो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन मैंने क्या देखा, मैंने देखा स्क्वायर रूट, फिर मेरे को 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर याद आया, 11th में मेरे को बताया गया था कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं चलती, नहीं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते, आयोटा छोड़ देता वो, जैसे √-2 बताया गया था कि √2 आयोटा होता है, क्या होता है, √2 आयोटा, और ये चीजें रियल नंबर के अंदर नहीं पाई जाती, कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत बड़ा सेट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत बड़ा सेट होता है, रियल नंबर उसके अंदर आता है, मतलब रियल नंबर के अंदर नहीं आते कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना। तो अगर मुझे एक चीज बताओ, क्या सेट बी में -2 मौजूद होगा, हाँ सर सेट बी में -2 मौजूद होगा क्योंकि -2 क्या है, रियल नंबर है, तो अगर मैं यहाँ पर -2 रख दूं तो x की वैल्यू यहाँ -2 रख दूं तो x की वैल्यू -2 रूट में आ जाएगी, क्या आ जाएगी, अच्छा माइनस साइन हटा तो √2 आयोटा लगा, तो क्या x के सेट में क्या √2 आयोटा है, क्या पहले सेट में √2 आयोटा है, कहां सर, पहला सेट तो रियल नंबर, उसमें आयोटा कहां से आएगा, मतलब -2 की कोई प्री इमेज नहीं है, -2 की कोई प्री इमेज नहीं है, तो जब भी स्क्वायर रूट हो तो नेगेटिव वैल्यू पकड़ो, अगर वहां मौजूद है तो, नहीं मौजूद है तो जैसे पिछला करा है मैंने आपको, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, अच्छा अगर ऑन टू नहीं तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा ना, बाइजेक्टिव तो 1 1 ऑन टू दोनों होते, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू बिकॉज y इक्वल टू -2 बिलोंगिंग टू रियल नंबर, y इक्वल टू -2 बिलोंगिंग टू रियल नंबर डू नॉट हैव -2 की कोई प्री इमेज नहीं है, डू नॉट हैव प्री इमेज इन सेट ए, क्यों नहीं है भैया, क्यों नहीं है, एज x बराबर क्या आ जाएगा, -√2, जो कि बिलोंग नहीं करता रियल नंबर को, तो ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, पिछला वाला 1 1 था लेकिन ऑन टू नहीं था, 1 1 ऑन टू दोनों हो तो बाइजेक्टिव होता है। अब एक क्वेश्चन और, जैसे फंक्शन मैप कर रहा है, फंक्शन मैप कर रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर, और f(x) बराबर दिया है x³ + 2, सर 1 1 करा दो जल्दी से, अच्छा 1 1 कैसे करते हैं बताओ, 1 1 सर 1 1 वही let x1 and x2 be two arbitrary element, x1 and x2 be two arbitrary element such that कुछ इस तरह कि fx1 इक्वल टू fx2, fx1 किसके बराबर हो, fx2 के, अगर fx बराबर x³ + 2 है, अगर fx बराबर x2 + 2 है तो fx1 क्या आ जाएगा, x³ + 2,
और fx2 क्या हो जाएगा, fx2 x2 क्यूब प्लस 2। भाई साहब अगर fx x क्यूब प्लस 2 है तो fx1 क्या हो जाएगा, fx1 x1 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो वही तो लिखा। fx2 क्या हो जाएगा, x2 क्यूब प्लस 2 दोनों साइड गया माइनस जाके 0 हो जाएगा, तो x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब मिला। सर ऑड पावर काटने से कोई टेंशन नहीं, कोई भी सेट हो ऑड पावर कट जाती है, प्लस माइनस तो इवन पावर में आती है, और इवन पावर में भी फिर सेट देखना पड़ता है, ऑड पावर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑड पावर मतलब 3 3 5 5 6 7 7 ऐसे, तो ये 1 1 फंक्शन है। क्या है ये, 1 1 फंक्शन है। सर ऑन टू भी करा दो अब जल्दी से, बिल्कुल ऑन टू करा देते हैं, ऑन टू करा देते हैं, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या बोला था मैंने ऑन टू के लिए, सर पहले क्वेश्चन को छाप दो, अच्छा फिर fx का दूसरा नाम y लिख दो, अच्छा फिर सर ये x को अकेला करना होता है तो 2 को इधर ले आओ, अच्छा फिर क्यूब रूट इधर लग जाएगा सर, अच्छा तो मैं इसे x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y माइनस 2 लिख सकता हूँ। अब मेरे को रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर सारी वैल्यूज रख के देखनी पड़ेगी। अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं, कुछ लोगों को अगर न पता हो तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं चलती, रियल नंबर की बात करें तो, कॉम्प्लेक्स नंबर तो चलती, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं चलती, फोर्थ रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फोर्थ रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं चलती, मतलब रियल वैल्यू नहीं मिलती। अगर सिक्स्थ रूट हो और अंदर -4 हो, रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन 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 अगर ऑड रूट हो और अंदर नेगेटिव वैल्यू हो तो चलता है। क्यूब रूट ऑफ -8 चलता है भैया। -8 किसका क्यूब होता है, -2 का। मैं आपसे बोलूं -4 किसका स्क्वायर होता है, मैं आपसे बोलूं -4 किस रियल नंबर का स्क्वायर होता है, तो आप बोलोगे सर 2 का स्क्वायर नहीं, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है। -2 का स्क्वायर नहीं सर, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। क्या -4 किसी का स्क्वायर होता है, तो रियल नंबर में तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं -8 किसी का क्यूब होता है, हाँ सर -2 का क्यूब होता है। तो -8 का क्यूब रूट क्या देता है, -2 देता है। तो क्यूब रूट के अंदर, ऑड रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज चलती हैं, ऑड रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज चलती हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ अंदर नेगेटिव वैल्यू अगर आ जाए, जैसे पिछले बार नेगेटिव वैल्यू आ गई थी तो हमें पसंद नहीं आया था क्योंकि हम रियल नंबर की बात किए थे और स्क्वायर रूट था। इवन रूट में नेगेटिव वैल्यूज नहीं चलती, लेकिन यहाँ पर कौन सा रूट है, ऑड रूट है, 3 लगा है 3, तो क्या यहाँ चलेगी, चलेगी बिल्कुल चलेगी। लेकिन देखें तो पहला सेट क्या है, रियल नंबर, दूसरा सेट क्या है, रियल नंबर। तो सर आप बोल रहे हो अंदर चलेगा ना सब कुछ, नेगेटिव भी चलेगा पॉजिटिव भी चलेगा, सब चलेगा। तो सर अगर मैं -2 रखूं तो कितना आ जाएगा, अगर मैं -2 रखूं तो -2 -4 आ जाएगा। तो -4 किसका क्यूब होता है सर, -4 किसका क्यूब होता है, -4 1/3 का क्यूब होता है। -4 की पावर 1/3 का क्यूब -4 होता है। अरे सर ये कैसे, देख लो भैया देख लो, 2 पावर आपस में कैंसिल, -4 मिला कि नहीं मिला, हाँ हाँ। तो -4 किसका क्यूब होता है, -4 की पावर 1/3 का होता है। तो सर अंदर नेगेटिव भी चलेगा पॉजिटिव भी चलेगा, सब चलेगा ना अंदर, सब चलेगा भाई, सब चलेगा। मतलब मैं वाई कुछ भी रख सकता हूँ, हाँ कुछ भी वाई रखो आपको उसका प्री इमेज मिलेगा, कुछ भी वाई रखो आपको उसका प्री इमेज मिलेगा। तो हम बोलेंगे फंक्शन इज ऑन टू बिकॉज फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू सेट बी, सारे वाई जो कि सेट बी को बिलोंग करते हैं, देयर इज प्री इमेज x बिलोंगिंग टू सेट ए, सेट ए में x होगा, प्री इमेज होगा। तो शायद आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे क्वेश्चंस को किए जाते हैं, 1 1 कैसे प्रूव किया जाता है और ऑन टू कैसे प्रूव किया जाता है, ये क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। तो बस यही स्टेप्स रहते हैं, सारे क्वेश्चंस आपको इसी तरह करने हैं, सारे क्वेश्चंस आपको इसी तरह बन जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।